हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशन स्टडी अड्डा। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग जनन चैप्टर को या जनन चैप्टर से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको क्लियर करने वाले हैं। अगर आप इस मात्र वीडियो को देख लेते हैं तो आपके जो है जितने भी डाउट है जनन से संबंधित वो सारे जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हमने जो है पिछला वीडियो में 30 क्वेश्चन इसी चैप्टर से लिए थे और इस वीडियो में भी 30 क्वेश्चन जो है लिए हुए हैं और टोटल मिला करके 60 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। और इन 60 क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो है 7 से 8 नंबर कहीं जाने वाले नहीं है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको जो है इस वीडियो से जो है निश्चित ही आपको सफलता मिलने वाली है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और अंत में आप जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर जो है 30 में कितना रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, जो स्त्री में अंडाशय की संख्या होती है वह 1 जोड़ी होती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है। तो देखिए, जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन होता है और संलयन क्रिया के बाद जो निषेचन होता है, यानी संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं, और इस निषेचन क्रिया के पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है, या जाइगोट को हम लोग हिंदी में युग्मनज कहते हैं। अतः ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। तो देखिए, ये जो वृषण होता है वह मानव नर जनन अंग का सबसे प्रमुख जनन माने मानव नर जनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण जनन अंग होता है, क्योंकि इसी में नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। और पूछा जा रहा है कि शुक्राणु संचित कहाँ होते हैं। तो देखिए, जो शुक्राणु संचित होते हैं वह अधिवृषण में होते हैं। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं, जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे जो है निकेत कहा जाता है। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, सरसों, उड़हल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये जो सरसों और उड़हल यानी गुड़हल, ये दोनों जो है द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है, जबकि पपीता एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि मानव नर जनन अंग, ध्यान दीजिएगा, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं। तो देखिए, जो किशोरावस्था होती है वह 12 से 18 वर्ष होती है और 18 वर्ष की आयु तक जो जनन अंग होता है वह पूर्णतः परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। अतः ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए, हमने अभी आपको बताया कि नर जनन तंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वह वृषण होता है, क्योंकि वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण यानी नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है। देखिए, आपसे पूछा गया कि लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है। तो देखिए, जो गुण सूत्र होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, यानी मानव शरीर की कोशिका में जो होती है गुण सूत्रों की संख्या 46 होती है, और ये 46 जो क्रोमोसोम होते हैं वे हमेशा पेयर में होते हैं, यानी ये जो होते हैं 44 प्लस XX, या ये होते हैं 44 प्लस
एक्स वाई होते हैं। यानी एक्स वाई किस में होता है, तो पुरुष में होता है, और एक्स एक्स किस में होता है, तो स्त्री में होता है। तो हमने देखा है कि ये जो एक्स एक्स है, ये इसी को हम कहेंगे पूर्ण जोड़ा। क्या कहेंगे, पूर्ण जोड़ा, और ये केवल स्त्रियों में पाया जाता है। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होती है। तो देखिए हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि है आपसे पूछा गया। तो देखिए हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि होती है वो जो होती है कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग, मुकुलन, विखंडन। बताइए। तो देखिए हाइड्रा जो होता है, उस हाइड्रा में जो जनन की क्रिया होती है वह मुकुलन द्वारा होती है। क्या होती है, मुकुलन द्वारा होती है। आपको हमने बताया था कि जो अलैंगिक जनन होती है, अलैंगिक जो जनन होती है, यह अलैंगिक जनन 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। एक होती है विखंडन, एक होती है विखंडन, एक होती है मुकुलन, और तीसरा होता है अपखंडन और बीजाणु जनन, जिसमें से मुकुलन क्रिया द्वारा इसमें जनन की क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पुष्प का कौन सा भाग पराग कण बनाता है। तो सबसे पहले तो जान लेंगे आप लोग कि पुष्प का जो नर जनन भ्रम होता है उसे क्या कहा जाता है, और जो मादा भ्रम होता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए जो नर भ्रम होता है उसे पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। और जो मादा भ्रम होता है उसे जयांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जयांग कहा जाता है। और ये जो जयांग होती है वह स्त्री केसर से मिलकर बनती है, जबकि पुमंग जो होता है वह पुंकेसर से मिलकर के बना होता है। तो इसमें देखेंगे आप जो है, देख लीजिए परागकण की बात होती है। तो ये परागकण जो होते हैं, ये परागकण नर जननांग होते हैं। अतः इनका जो निर्माण होगा वह पुंकेसर के द्वारा होगा। अतः ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि गन्ना, गुलाब, अंगूर कृषि में किस विधि द्वारा जनन होता है। देखिए आपसे पूछा रहा है कि किस जनन विधि द्वारा, मतलब इसमें जनन किसके द्वारा होता है। तो देखिए जो गुलाब हो गया, गन्ना हो गया, मतलब ईख हो गया, अंगूर हो गया, ये सब में जो है कायिक प्रजनन द्वारा या कायिक विधि द्वारा जनन क्रिया होती है। कायिक जनन द्वारा विधि जनन की क्रिया होती है। क्यों, कायिक जनन क्या होता है, इसमें जनक शरीर के धरातल से कलिका फूटने या परिवर्ध निकलने के फलस्वरूप जनन क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, चलिए इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। देखिए जो गन्ना होता है, गुलाब होता है, अंगूर होता है, इसके यानी कि कहिएगा आप लोग कायिक प्रवर्धन क्या है। आपसे क्वेश्चन हो सकता है पूछे कि कायिक विधि, कायिक प्रजनन, ध्यान दीजिएगा, कायिक प्रजनन या कायिक विधि क्या होता है। तो कहिएगा जनन की वैसी विधि जिसमें जनक शरीर का कोई कायिक या वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती उससे अलग होकर के नए जीवों का निर्माण करता है, उसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। और इसी कायिक प्रवर्धन के द्वारा इन सब में जो है, इन सब में क्या होगा, जनन क्रिया होगी। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर के और किस निर्माण करती है और उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए दोनों जो अंडवाहिकाएं जो संयुक्त होकर के जिस संरचना का निर्माण करती है उसे गर्भाशय कहा जाता है। क्या कहता है, गर्भाशय कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि माँ के रुधिर से पोषण प्राप्त होता है या पोषण मिलता है, किसे मिलता है, भ्रूण को मिलता है, गर्भाशय को, ग्रीवा को, शुक्राणु को। देखिएगा गर्भस्थ शिशु को जो पोषण की प्राप्ति होती है वह माँ के रुधिर से ही होती है। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मानव मादा में गर्भकाल का समय कितना होता है, गर्भकाल का समय कितना होता है। तो देखिए मानव मादा में जो गर्भकाल का समय होता है वह 9 माह होता है। कहीं कहीं जो आपको 9.5 भी देखने को मिलेगा।
तो अगर ऑप्शन में 9.5 रहता है तो आप 9.5 लगाएंगे, अगर ऑप्शन में 9.5 नहीं रहता है तो 9 माह लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है। तो जो ऋतुस्राव चक्र होता है इसका जो समय होता है वह 2 से 8 दिन होता है, अतः ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है। देखिए, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है। तो देखिए, जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो युग्मनज में जो है बीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी संख्या को बनाए रखने के लिए और नई संतान को जन्म देता है उसे जनन कहा जाता है, अतः ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, जनन जो होता है वह 2 प्रकार से होता है। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। दूसरा क्या होता है? अलैंगिक जनन। ठीक है, और जो लैंगिक जनन होते हैं, ई लैंगिक जनन में 2 विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं, जबकि ये अलैंगिक जो जनन होता है इसमें सिर्फ एक ही व्यष्टि भाग लेती है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है। तो जो लैंगिक जनन होती है वह सबसे अच्छी विधि होती है, क्योंकि इसमें नए गुणों का सम्मिश्रण होता है और जो संतति जन्म लेती है, नई संतति, वह नई वातावरण में जीवनक्षम होती है। अतः जो है, अगर आपसे पूछे महत्वपूर्ण कौन है तो लैंगिक जनन महत्वपूर्ण है, और इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो देखिए, जो अलैंगिक जनन होता है वह 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन और एक है और अपखंडन। क्या है? अपखंडन, जिसे पुनर्जनन भी कहा जाता है। अतः ऑप्शन नंबर डी जो है सभी हो जाएगा, अतः ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के जनन में जनक शरीर से कलिका निकलता है, यानी कलिका निकलने के फलस्वरूप जो है नए जीवों का निर्माण होता है। तो देखिए, जो मुकुलन की क्रिया होती है अलैंगिक जनन ही है। इस प्रकार के जनन में क्या होता है? जनक शरीर के धरातल से कलिका फूटने या परिवर्ध निकलने के फलस्वरूप नए जीवों का निर्माण होता है, अतः ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है, अगला 51 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाया जाता है? तो देखिए, पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं, जो पुष्प का जो है नर जनन भ्रम होता है। ठीक है, तो पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं, अतः ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने? अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि स्त्री के आधारीय भाग को क्या कहा जाता है? स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो स्त्री केसर का आधारीय जो भाग होता है, इस आधारीय भाग को अंडाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडाशय कहा जाता है। और यहाँ से जो है एक पतली नली के समान इस तरह से रचना निकली होती है, और इसका नाम होता है वर्तिका। इसका नाम क्या होता है? वर्तिका होता है। और इसके ऊपर जो है इस तरह से कुछ संरचनाएं देखने को मिलती है, और इसका नाम होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। और ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों जो है पुष्प का मादा जनन भ्रम होते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहता है, तो ये आपसे आधारीय भाग पूछा है, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो देखिए पुंकेसर के भी 3 भाग होते हैं। अभी आपको हमने बताया कि जो पुष्प का नर जनन भ्रम होता है यह जो है पुमंग कहलाता है। क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। और ये पुमंग जो होते हैं वह पुंकेसर से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? पुंकेसर से मिलकर बने होते हैं। और पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक होता है परागकोश, ठीक है, परागकोश। एक होता है पुतंतु, क्या होता है? पुतंतु। और एक होता है योजी, क्या होता है? योजी होता है। तो इस तरह से 3 भाग होते हैं। अतः ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? देखिए निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? आपको बताना है कि निषेचन किस में होता है। तो देखिए अमीबा जो होता है वह एक लिंगी होता है, यानी एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट जो है यह भी जो है कोशिकीय जीव है। और इन दोनों में जो है जनन की जो क्रिया होती है वह अलैंगिक होती है। कैसी होती है? अलैंगिक होती है। अतः इन दोनों में निषेचन की कहीं भी संभावना नहीं है। अतः ये दोनों ऑप्शन क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या? पुष्पी पादप और जंतु में। तो पुष्पी पादप में भी निषेचन होता है और जंतुओं में भी निषेचन होता है। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें मोटी होकर के क्या बनाती है? ठीक है, आपको बताना है कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की जो दीवारें हैं वह मोटी होकर के क्या बनाती है? ठीक है, तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बीज बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बीजांड की दीवारें मोटी होकर के क्या बनाती है? बीजांड की जो दीवार होती है वह मोटी होकर के क्या बनाती है? तो ये बनाती है बीजावरण। क्या बनाती है? बीजावरण। बीज के चारों तरफ एक लेयर हो जाता है, एक परत हो जाता है जिसको बीजावरण कहते हैं। और ये जो बीजांड होती है उसकी दीवार मोटी होकर के और बीजा आवरण का निर्माण करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भाग केवल पुरुष जनन अंग है? ठीक है, केवल पुरुष जननांग है। तो देखिए ये जो फैलोपियन नलिका है, लेबिया है और परिपक्व पुटक है, ये तीनों जो है स्त्री जननांग है। जहां जबकि ये जो शुक्रवाहिका है यह पुरुष जननांग है। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। वीडियो कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट करके हमको बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो देखिए अभी आपको हम बताए थे कि जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संयोजन होगा तो जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और इसको हिंदी में युग्मनज कहा जाता है। क्या कहता है? युग्मनज कहा जाता है। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों में मासिक चक्र के एक परिपक्व अंडाणु किस दिन बाहर निकलते हैं? तो ये जो होती है वह 14वें दिन या इसके आसपास के दिनों में एक परिपक्व अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो देखिए जो एड्स होता है, गोनोरिया, सिफिलिस, ट्राइकोम, हर्पिस, ये सारे जो रोग होते हैं वह लैंगिक जनन संचारित रोग होते हैं। जबकि ये जो टाइफाइड रोग है यह जो है एक संक्रामक रोग है। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जो है अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर 30 में कितना रहा। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो को आप जरूर देख लेंगे। और 60 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं मात्र जनन चैप्टर से तो आप जो है एग्जाम में जो है एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को धन्यवाद।